हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे मस्त होंगे। एक और न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने आ गया हूं। जी हाँ, कोई बच्चा जो बच्चा ग्रामीण बैंक में जाना चाहता है या बैंक में अपनी सेवा देना चाहता है तो उसी के लिए वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त निकल चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने 10th पास करेगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास करेगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अलग अलग पोस्ट निकली हैं ग्रामीण बैंक में। चाहे देखिए इसमें टोटल पोस्ट की बात हो, एज पोस्ट एज की बात हो, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रहने वाली, उसका डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, सब कुछ हम बात करने वाले के हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, मंथली सैलरी क्या रहेगी। देखिए मैं पहले ऑलरेडी बता दूं, नो एग्जाम, यानी कि इनमें किसी में भी एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती होगी। अब उसमें चाहे 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई होंगे, कैसे होगा, सब कुछ वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए पहले एक एक चीज को समझ लेते हैं। अब लास्ट में एसपी को भी समझेंगे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारा इसमें कैसे रहने वाला है। अब बात आती है सबसे पहले टोटल पोस्ट कितनी है। अगर मैं प्यारे बच्चों टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें 8,200 पोस्ट इसमें निकली हुई है। देखिए ऑफिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पे जो पोस्ट है वो 3,700 पोस्ट है। जो क्लर्क की है वो 2,820 पोस्ट निकली हुई है। ऑफिशियल स्केल 1 यानी कि पीओ की जो पोस्ट है वो 1,430 पोस्ट निकली हुई है। ऑफिशियल स्केल सेकंड की जो पोस्ट है वो 250 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर टोटल करोगे तो 8,200 पोस्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको अब ये पोस्ट टोटल समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी के लिए कितनी पोस्ट है मैं बता चुका हूं। अब बात आती है इसमें पोस्ट एज की, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑफिशियल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसके लिए आपकी मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होगी। समझ में आ गई। यानी कि आप ओबीसी में है तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी, SC ST में है तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। समझ में आ गई। यानी कि 18 से लेकर 28 साल के बीच में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनकी एज की कैटेगरी यही है। अब बात आती है क्लर्क, जो बच्चे क्लर्क में जाना चाहते हैं, क्लर्क वालों के लिए प्यारे बच्चों 18 से लेकर 30 साल रहने वाली है। यानी कि कितनी, 18 से लेकर 30 साल एज रहने वाली है। बात आती है ऑफिशियल स्केल 1 में, अगर उसकी बात करें तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम इसमें 32 साल रहने वाली है। किसमें प्यारे बच्चों, ऑफिशियल स्केल फर्स्ट में। बात आती है ऑफिशियल स्केल सेकंड में। ऑफिशियल स्केल सेकंड में क्या होता है तो उसमें मिनिमम तो 21 साल रहने वाली है, मैक्सिमम 40 साल एज रहने वाली है। इस प्रकार से मैंने आपको पोस्ट एज टोटल बता दी है। यानी कि ऑफिशियल स्टेट में 18 से 28, क्लर्क में 18 से 30, ऑफिशियल स्केल फर्स्ट में 21 से 32, ऑफिशियल स्केल सेकंड में 21 से 40 साल रहने वाली है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। छूट सबको मिलेगी, चाहे अगर जो बच्चे ओबीसी में है, ओबीसी में तो उनको 3 साल की छूट मिलती है। जो बच्चे SC एंड ST में आते हैं उनको प्यारे बच्चों कितने साल की छूट मिलती है, 5 साल की। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग उन्हें छूट मिल जाएगी। अब बात आती है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए जैसे जैसे अलग पोस्ट है सबको अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट चुन सकते हैं। जैसे अगर ऑफिशियल असिस्टेंट की बात करूं, जो ऑफिशियल असिस्टेंट में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए केवल 10th पास मांगी है। अगर 10th पास आपने कर रखी है, भारत के किसी भी कोने से कोई से भी बोर्ड से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जो बच्चे क्लर्क में भरना चाहते हैं, किसमें, क्लर्क में, तो क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो क्लर्क की माय डियर स्टूडेंट, क्लर्क में आपको बैचलर डिग्री मांगी है। भारत के आप किसी भी कोने से आपने डिग्री कर रखी हो तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई। अगर मैं ऑफिशियल स्किल फर्स्ट एंड ऑफिशियल स्किल सेकंड की बात करूं तो इसमें भी इन्होंने डिग्री मांगी है। डिग्री में आपकी चाहे देखिए BSc हो, BA हो, BCom हो या फिर अदर किसी प्रकार का डिप्लोमा हो, बस पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है और किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा हो तो भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आती है एप्लीकेशन फीस।
तो एप्लीकेशन फीस देखिए सभी के लिए चार्ज इक्वल रहने वाला। बैंक का तुम्हें पता है लगभग ये 800-900 रुपए के चार्ज लगाते समथिंग ही है। तो इसके मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो देखिए जनरल वाले एंड ओबीसी वालों के लिए जो चार्ज रहने वाला है माय स्टूडेंट वो 850 रुपए लगने वाला है। बाकी जो बचे जैसे बच्चे बच्चे एससी वाले, एसटी वाले एंड पीडब्ल्यूईडी यही तो बचे पीडब्ल्यूबीडी वाले, तो इनके लिए 175 रुपए चार्ज लगने वाला है। उम्मीद है अब आपको एप्लीकेशन फीस की चार्ज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो बात आती है तो अब सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सैलरी मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी इन्होंने डिस्कस करी है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। अगर ऑफिशियल असिस्टेंट में भर्ती होना चाहते हो या इसके फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है 30,000 से लेकर 35,000 रुपए चार्ज लगने वाला है। अगर आप क्लर्क की भरते हो तो माय डियर स्टूडेंट क्लर्क में जबरदस्त सैलरी है 45 के से लेकर आपकी 55 के तक। सही है, यानी कि 45,000 से लेकर 55,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। बात आती है ऑफिशियल स्किल फर्स्ट, ऑफिशियल स्किल सेकंड। अगर मैं ऑफिशियल स्किल फर्स्ट की सैलरी की बात करूं तो देखिए ये है आपकी 55 के से लेकर 65 के तक, यानी कि 55,000 से लेकर 65,000 आपको सैलरी मिलेगी ऑफिशियल स्किल फर्स्ट में। अगर ऑफिशियल स्किल सेकंड की सैलरी फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए 70,000 से लेकर 85,000 तक सैलरी मिलने वाली है। यानी कि मैंने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी बता दी है। ये आपकी मंथली सैलरी है जो आपके हैंड यानी कि आपको हाथ में मिलने वाली है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसमें सर ये बता दीजिएगा एसपी क्या है। तो चलिए एसपी के बारे में टोटल डिटेल जान लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रख कर लेता हूं, हमें स्पेस मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको टोटल अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 100 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको मात्र 60 मिनट का टाइम मिलेगा। बैंक वाला करता ही यही है, 60 मिनट का टाइम देता है, लगभग बस 60 मिनट से ज्यादा भी नहीं, 60 या 45। सही है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 आवर्स का टाइम ये देगा। आप कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, चलिए उसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं इसमें, देखिए इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश तो इसका फेवरेट होता ही है, पता है। तो 30 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और 30 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि पहले जो ओपनिंग होगी वो 20 मिनट खुलेगा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर 20 मिनट आपको इंग्लिश का टाइम देगा, आपको इंग्लिश 20 मिनट में आपको निपटानी होगी। उसके बाद जस्ट अगली मिनट कौन सा कोई भी खुल सकता है, मान लो चलो रीजनिंग की खुल देगा। रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 35 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फेवरेट होता है, क्या होता है, मैथ। चलिए मैथ की भी बात कर लेते हैं। मैथ में भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 ही मार्क्स मिलेंगे। सही है, और इसका भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन हुए और 35 70 30 100 में 100 मार्क्स हुए और ये जोड़ सकते हैं 60 मिनट हुई। आई होप अब अच्छे से आप समझ गए होंगे। सही है, चलिए अब हमने सारी डिटेल दे दी है। अब एक जानकारी जो रह गई है, जो बच्चे बहुत उम्मीद है कि सोच रहे होंगे सर वो वाली तो जानकारी दे दो, चलिए उसे भी बता देते हैं। देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी में बहुत ही जल्दी, जनवरी के लास्ट तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि इसकी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी। और बात करें लास्ट अप्लाई की, यानी कि लास्ट कट होगा, तो लास्ट इसमें लगभग आपके 28 फरवरी तक मान के चलिए आपको फॉर्म की लास्ट डेट
मिल जाएगी। यानी कि जनवरी के लास्ट में आपके फॉर्म बनने चालू हो जाएंगे। लगभग 1 महीने का वक्त देगा है, 20-25 दिन का टाइम देते हैं बैंक वाले। तो जनवरी के लास्ट में देकर पूरी फरवरी ये फॉर्म आपसे भरवाने वाले हैं। उम्मीद है अब आपको जानकारी कंप्लीट होगी। कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो प्लीज बता सकते हैं, मैं उसका कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए ऐसे ही एक और न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।